वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। रमजान में ना चाहते हुए भी अफ्तारी के टाइम पे ओवर ईटिंग हो जाती है। हमारे कुछ कल्चर का हिस्सा है। पकौड़े, समोसे, चाट, ना चाहते हुए भी हम बहुत कुछ खा लेते हैं बिकॉज सारा दिन आप भूखे रहते हैं, तो अफ्तारी के टाइम पे ओवर ईटिंग इनएविटेबल हो जाती है। वो लोग जो अपनी खुराक को कंट्रोल कर पाते हैं, दे आर वेरी लकी। और बहुत सारे लोगों को ये करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग जो है वो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से खून के अंदर बहुत सारी शुगर आती है। और उसकी वजह से शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी बहुत सारी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन, और वो सारी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर आके शुगर में कन्वर्ट होती है, और इंसुलिन उस शुगर को चंद घंटों के अंदर चर्बी में कन्वर्ट कर देती है। सो दो चीजें आपकी शुगर को एब्जॉर्ब करती हैं। वन इज सबक्यूटेनियस फैट, जो आपकी जिस्म में चर्बी है वो उस शुगर को एब्जॉर्ब करती है। इंसुलिन की वजह से वो शुगर चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरी चीज जो है वो आपका मसल है। सो मसल आपके खून के अंदर जो एक्सेस शुगर है उसको यूटिलाइज करता है एज एनर्जी। और एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है अपने शुगर लेवल्स को लो रखने की और एक्सेस शुगर को कंट्रोल करने की, एब्जॉर्ब करने की, और वो है मसल का इस्तेमाल। सो एक बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर आपने ज्यादा खाना खाया हुआ है या अफ्तारी ज्यादा की हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है। और वो सिंपल टेक्निक ये है कि आप चहलकदमी करें। ये हमारी सुन्नत के अंदर भी है। चहलकदमी, चहल इज 40 स्टेप्स। सो मतलब इसका ये है कि आप थोड़ी सी वॉक जरूर करें, बिकॉज आपके टांगों के मसल्स आर द बिगेस्ट मसल्स ऑफ योर बॉडी। और जब आप उनको फ्लेक्स करते हैं, जब आप वॉक करते हैं, तो एनर्जी के लिए जो आपके खून के अंदर एक्सेस शुगर है वो डायरेक्ट होती है आपके टांगों के मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारी शुगर आपके मसल्स यूटिलाइज कर लेते हैं और वो इंसुलिन की वजह से चर्बी में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब भी आप ज्यादा खाना खाएं या आपने बहुत सारा मीठा या कार्ब्स खाई हुई है, तो थोड़ी सी चहलकदमी, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा इफ यू कैन, अगर आप वॉक कर लेते हैं तो उसकी वजह से टांगों के मसल्स उस एक्सेस शुगर को यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप कॉन्शियस हैं कि आपके जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा हो गई है, वो मीठा, चीनी या कार्बोहाइड्रेट की वजह से, तो उस मील के बाद थोड़ी सी वॉक जरूर करें। ये एक बहुत इजी और नेचुरल तरीका है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रनिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट लिफ्टिंग। बहुत अच्छा है कि अगर आप रनिंग करें या वेट लिफ्टिंग करें या स्प्रिंट्स करें, बट अगर आप ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज के अंदर आप अपनी शुगर यूटिलाइज कर लें, आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर अ वॉक। 15-20 मिनट की वॉक, आधे घंटे की वॉक, इफ यू कैन 1 घंटे की वॉक इज अ वेरी गुड वे टू गेट रिड ऑफ ऑल द एक्सेस शुगर इन योर बॉडी। सो एक आदत बनाएं कि जब भी आप खाना खाएं, शाम का खाना, उसके बाद जरूर वॉक करें, बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा नेचुरल तरीका है अपने टांगों के मसल्स को एंगेज करने का। और इन टर्न वो टांगों के मसल जो हैं वो बॉडी के अंदर जो एक्सेस खून के अंदर जो शुगर आती है उसको यूटिलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो वो एनर्जी हीट की शक्ल में आपके जिस्म से खारिज हो जाती है और वो आपके जिस्म में चर्बी में कन्वर्ट नहीं होती। सो अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए और इन टर्न फैट एक्यूमुलेशन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी बहुत वॉक करें। एक बहुत सिंपल लो इम्पैक्ट तरीका है अपने जिस्म के अंदर से शुगर, एक्सेस शुगर को कंट्रोल करने का। सो दैट्स जस्ट अ सजेशन। इसको ट्राई करके देखें, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, एटलीस्ट कम से कम वॉक करने की कोशिश करें। दैट्स अ वेरी गुड वे टू बर्न दैट एक्स्ट्रा शुगर फ्रॉम योर बॉडी। सो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो।